दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीटी के बारे में। जैसा आप टाइटल देख चुके हैं, जिसमें मैंने लिखा है नेवर फेल इन पीटी। मेरे को लगता है जितने भी सिंसियर स्टूडेंट हैं वो तो पीटी में कभी फेल नहीं हो सकते। नहीं, मैंने अभी तक 8 पीटी दिए हैं, 8 मेरे क्लियर हुए हैं 8 to 8, जिसमें एक 2 अटैम्प्ट मेरे यूपीएससी के हैं, 3 अटैम्प्ट मेरे बीपीएससी के हैं। मुझे मतलब कि पता नहीं है, छोड़िए जो भी है वो मेरा थी, लेकिन मतलब कि मेरे हिसाब से पीटी आप कभी फेल नहीं करेंगे अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो। और ये रियलिटी है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है आप पीटी कभी फेल नहीं हो सकते। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आप लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होता है, कि मेरे हिसाब से होता है। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप कभी फेल नहीं होंगे। कोई भी पीटी आप दीजिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का, मैं अभी भी बोलता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम का पीटी आप फेल नहीं होंगे। आपका अप्रोच सही होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक, आपको टॉपिक कितना डीप पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले बोलता हूँ, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आपके पास सिलेबस होना चाहिए, फुल सिलेबस के साथ आपके पास कम से कम 10 ईयर के उसके क्वेश्चन बैंक होने ही चाहिए। और सिर्फ सिलेबस नहीं, सिलेबस में आपको ये होना चाहिए किस टॉपिक से किस साल कितने क्वेश्चन आए, तो आपको ये पता होगा कौन सा टॉपिक आपको कितने डीप में पढ़ना है, कितने डीप में पढ़ना है और कितने अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास सिलेबस नहीं है, आपके पास टॉपिक नहीं है, किस टॉपिक पे आपको कितना डीप पढ़ना है, कितने अच्छे से पढ़ना है, तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया, मेरे हिसाब से 20% एग्ज़ाम आपका ऐसे ही क्लियर हो गया, क्योंकि आप उसे निकाल पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे आपको जोर देना है। देन हाउ क्वेश्चन अटेम्प्ट, मेरे हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट में भी लोगों का मतलब रहता है बस मेरा मतलब 50% कट ऑफ है, 50% दे दूंगा हो जाएगा। भाई 50% अगर तुम अटेम्प्ट करोगे, 50% सबका 100% एक्यूरेसी नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता, मैं बोल सकता हूँ जितने एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं ना, उनकी भी 50% वो भी अगर बनाए हैं तो 100 का 100 सही नहीं कर पाएंगे। तुम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और तुम्हारा 50 हो जाएगा। अप्रोच तुम्हारी कभी भी 50 की होनी ही नहीं चाहिए। कभी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है या 100 क्वेश्चन का, वो मतलब कि 120 का, आपकी अप्रोच मिनिमम 70 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 60 तो होनी ही चाहिए। 60 क्वेश्चन तो आपको एनी हाउ अटेम्प्ट करने ही हैं, 60 to 70, क्योंकि इसमें आप मान के चलिए आपसे 5-6 क्वेश्चन गलत होंगे जो आपको बाद में मिनिमाइज़ करेंगे आपके इसको। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तब तो, अगर आप ये कर लेते हो, मैं बोल रहा हूँ पीटी निकालने से कोई नहीं रोक सकता। देन टिप पे टॉक, ये क्या है? मेरे हिसाब से आपके जो टॉपिक हैं, लाइक आप अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके मतलब पॉलिटी के टॉपिक हो गए, इन्वायरमेंट के टॉपिक हो गए, इकोनॉमिक्स के टॉपिक हो गए, ज्योग्राफी के, आप पे टिप पे होना चाहिए। कोई आपसे पूछ दे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, आप तुरंत बता दें ये है। आपसे कोई पॉलिटी का ये पूछ दे कि भाई फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स इंडियन को मिलते हैं, कौन से फॉरेनर को मिलते हैं, आपको तुरंत आपके टिप पे होने चाहिए। अगर आपने वो तुरंत नहीं बता दिया तो फिर आपका पीटी मेरे हिसाब से, और कॉन्सेप्चुअल याद होना चाहिए, रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट से याद होना चाहिए, तभी आपकी तैयारी पूरी है। कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। और आपको टेस्ट पेपर और मॉक पेपर आपको लगाने ही हैं, और सिर्फ लगाने नहीं, विथ एनालाइज करना है। आपने लगाया 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, जितने भी दिया आपने, कितने क्वेश्चन सही हुए, एनालाइज हुए, उसको डायरी में नोट कीजिए। कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर है उसको सही कीजिए। भाई जो भी सिलेबस होता है बहुत मतलब कि वास्ट है, खास करके यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, और भी जो भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। टेस्ट पेपर तो आपको लगाना है। सिली मिस्टेक, ये आप जानिए, आप अगर मॉक टेस्ट दीजिएगा आपको पता चलेगा आपसे सिली मिस्टेक हुए हैं। और मैं ये गारंटी देता हूँ 100 में से 99% लोगों के सिली मिस्टेक होते हैं, मेरे भी होते हैं, सबके होते हैं। मैं अभी मतलब या रिसेंट एक आपको बता रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम देने गया जिसमें लिखा गया था कि पानीपत का सेकेंड युद्ध में, पानीपत का सेकेंड युद्ध किन किन के बीच हुआ। मेरे मतलब कि मेरे से सिली मिस्टेक क्या हुआ कि मैं क्या पढ़ पाया उसको कि किन किन के बीच नहीं हुआ। मैंने बाबर और इब्राहिम लोदी लगा दिया, जबकि वो अकबर और हेमू सही था। तो सिली मिस्टेक होते हैं, ये आपका कैसे सही होंगे? जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उसको सिली मिस्टेक पे आप ध्यान देंगे। आपको आफ्टर टॉपिक कंप्लीट होने पे आप पूरा जब
टेस्ट देंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, उसको जीरो करने को, जितना सिली मिस्टेक जीरो तो नहीं हो सकता है, किसी से भी नहीं, मेरे से भी नहीं होता है लेकिन जीरो करने का ट्राई करें और उसका एक डायरी जरूर बनाएं कि कहाँ मेरा सिली मतलब कि मिस्टेक हुआ। आजकल एक सिली मिस्टेक होने का कारण जो मैं भी अपने आप में देख पाया हूँ, इसका एक सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन मोर, मतलब कि फोकसलेस। डिस्ट्रैक्शन मोर आजकल इतने सारे चीज़ आ गए हैं कि ये देख लो यूट्यूब पे भी मतलब कि मैं भी मतलब कि अरे यूट्यूब पे बना रहा हूँ, इतने बार आ गई है, कोई मतलब शॉर्ट्स देख रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब आपको इसमें फोकस करना है, फोकस लेस हो गया, फोकस तो आपको करना होगा। जिस दिन आप ये मतलब कि ये मैंने देखा है कि ये अगर आप कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन आपका लेस होता है और फोकस मोर जिस दिन हो जाएगा, पीटी निकालने से आपको कोई नहीं। और ये जो मेरा लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आप 2000 वर्ड्स डेली आपको न्यूज़पेपर के पढ़ने हैं, कोई भी न्यूज़पेपर, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, लेकिन भाई एडिटोरियल पढ़ना, ये मर गया वो मर गया, आज यहाँ ये हो गई, उसको गोली लगी, ये नहीं कि लास्ट के स्पोर्ट्स वाले पेपर पढ़ रहे, नहीं, एडिटोरियल। इंग्लिश हिंदी, मैं तो ऐसे सबको बोलूँगा भाई इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश तुम्हारे स्किल में काम आएगा, कुछ नहीं है, 1 घंटा अगर दोगे हिंदी इंग्लिश, कुछ नथिंग, इट्स जस्ट आपके माइंड का ये है कि इंग्लिश ज़्यादा टफ है, हिंदी ज़्यादा, मतलब कि मेरे हिसाब से आप इंग्लिश ज़रूर पढ़ो। एंड देन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 6 to 12 NCERT आपकी पढ़ी होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, आप ये पढ़ पाओ। जो मतलब आपने नहीं पढ़ा है तो ये आज से पढ़ना स्टार्ट करो, ये फाउंडेशन है, ये आपको पढ़ना ही होगा, किसी हाल में पढ़ना होगा, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए, कोई भी पीसीएस के लिए, मैं इवन एसएससी के लिए भी बोलता हूँ, आजकल एसएससी के भी क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं। देन रिवीजन 3 times, रिवीजन का मतलब 3 times नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, नहीं, सुनना। मेरे हिसाब से रिवीजन 3 होता है। पहला सुनना, जो आपने सुना, सेकंड देखना, जो आपने आँख से देखा, थर्ड आपने लिखना, देख के लिखना नहीं, वाइट ब्लैंक पे पेज लिए लिखना। ये 3 टाइम रिवीजन होना चाहिए, पहला देखना, दूसरा सुनना, थर्ड लिखना, ये होना ही चाहिए। उसके बाद आप एनालाइज कीजिए कि आपकी क्या गलतियां हैं, वो गलतियों को आप सुधारने के लिए एक प्रॉपर रूटीन बनाइए, और वो रूटीन बनाने के बाद आपको सब कुछ आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपका इतना बिल्डअप हो जाएगा, मैं आपसे गारंटी देता हूँ। ये चीज़ आपने 6 महीने फॉलो कर ली ना, 6 महीने फॉलो ये सब कुछ कर लिया, और उसके बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये रिवीजन 3 times, 6 महीने के बाद बस रिवीजन 3 times आप कर लोगे ना, कोई पीटी कोई नहीं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता कोई पीटी निकालने से। मेंस की मैं गारंटी नहीं देता हूँ, मेंस के लिए मैं अलग से बनाऊँगा, मेंस कैसे निकालते हैं, मैंने भी 3 मेंस दिए हैं, मैं आपको बताऊंगा मेंस कैसे निकालते हैं, बट पीटी का मैं गारंटी दे रहा हूँ, पीटी निकलेगा ही निकलेगा अगर आप ये मेरा चीज़ फॉलो करोगे तो। ओके दोस्तों, और कुछ भी आपको पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक्स करें, ई गुरुकुल चैनल को